पहले आपको बता रहे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक अपील पर समाअत में सदारती ऑर्डिनेंस पर सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दे। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामान की तौहीर है। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर बैठ जाते, बात करते तो तनाज़े का कोई हल निकल आता। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा ही क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने में भी नाकाम रहा। ऑर्डिनेंस लाना भी इंतखाबात में मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीद। आसिफ, चीफ जस्टिस ने मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए समाअत के दौरान? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने समाअत की बड़े अहम जो है रिमार्क्स दिए। सदारती ऑर्डिनेंस पर जो है वो आज उनकी जानिब से सवालात उठाए गए। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामान मौजूद था तो सदारती ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में हर चीज़ को मुतनाज़ा बना दिया जाता है। अगर चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं तो उसको भी मुतनाज़ा बना दिया जाता है। अगर मसले का हल था, अगर चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर मिल बैठते तो यकीनन इस मसले का हल निकल आता, लेकिन पाकिस्तान में ये मसला है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बना दिया जाता है। और उन्होंने मज़ीद मांगते हैं कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इम्तियाज़ इलेक्शन कमीशन को हासिल है। ऑर्डिनेंस लाना भी इंतखाबात में मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है। उनका ये कहना था कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने जो वकील हैं उनकी इलेक्शन कमीशन उनको रोकते हुए कहा कि आप उन्होंने हाई कोर्ट को काबिल एहतराम कहा। उन्होंने कहा हाई कोर्ट काबिल एहतराम नहीं, हाई कोर्ट के जजेस काबिल एहतराम है। क्या आप इलेक्शन कमीशन को भी काबिल एहतराम कहेंगे? यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, लेकिन बदकिस्मती है कि पार्लियामेंट की यहाँ पर जो है वो तौकीर नहीं की जाती। पार्लियामेंटेरियन एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, इलेक्शन कमीशन को काबिल एहतराम क्यों नहीं कहते? वकील इलेक्शन कमीशन बोले कि आज इस बात का भी तस्करा हुआ कि क्या कोई एतराज़ हो सकता है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीफ जस्टिस की मुलाकात होती है? क्या ये मुलाकात नहीं कर सकते? इस किस्म की भी कोई बात हुई। आज जब ये समाअत जारी थी, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का तस्करा हुआ। उस हवाले से भी बताइएगा क्यों ज़रूरत पेश आई इस बारे में बात करने पर? देखिए, जिस वक्त बात हो रही थी, क्योंकि इलेक्शन के जो मुतनाज़ा किया गया है इस मामले को, उस पर उन्होंने रिमार्क्स देते हुए ये कहा था कि देखें, अगर चीफ जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर मसले को मुतनाज़ा बना दिया जाता है कि अगर पार्लियामान मौजूद था तो उसकी मौजूदगी में ऑर्डिनेंस लाया गया तो मसले को मुतनाज़ा बना दिया गया। तो अब इसको मुतनाज़ा बनाने के इसी मुतनाज़ा बयान के उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात होती तो उसको भी मुतनाज़ा बना दिया जाता है। कि जबकि उन्होंने कहा कि अगर इस मसले का हल चाहिए था तो दोनों अगर बैठते तो यकीनन इस मसले का हल निकल आता, लेकिन इस मसले को मुतनाज़ा बना दिया गया, जिसकी वजह से हर मामला जो मुतनाज़ा, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पर सुप्रीम है लेकिन पार्लियामेंट की तौकीर नहीं है, गालम गलोच देते हैं एक दूसरे से पर जो है सवालात दौरान समाअत उन्होंने ट्रिब्यूनल की तश्कील में उन्होंने मज़ीद कहा कि ऑर्डिनेंस लाने की ऐसी क्या इमरजेंसी थी, क्यों लाया गया, इस पर किसका मफाद था? तो उसमें वकील इलेक्शन कमीशन बोले कि पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदर जो वज़ीर आज़म है उनकी के कहने पर वो काबीना भी मौजूद थी और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर ये जो है ऑर्डिनेंस लाया गया। पार्लियामान की वक़्त ज़्यादा है या काबीना की? उन्होंने तो वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पार्लियामान यकीनन सुप्रीम है और पार्लियामान की वक़्त है। ऑर्डिनेंस भी इंतखाबात में चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस जो है वो भी इंतखाबात में जो है कि मुदाखलत के ज़ुमरे में आता है और ऑर्डिनेंस के ज़रिए हाई कोर्ट फैसले की नफ़ी की गई। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाना गैर ज़रूरी था। अदालत ने इस वक्त जो है वो केस में की समाअत में वक्फा कर दिया। आधे घंटे का वक्फा था, लेकिन अभी तक समाअत दोबारा शुरू नहीं हुई। दोबारा समाअत के बाद आधे घंटे का वक्फा था, लेकिन समाअत अभी तक रिज्यूम नहीं हुई है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक़ समाअत हुई। समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिस हवाले से हमें अपडेट करते आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका।